नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रशासन अपनी तरफ से मैदान में उतरा है और डिपो पर भी बात कर रहा है ताकि टैंकर चल सके, लेकिन ये मुद्दा शहर प्रदेश स्तर का नहीं होकर ऑल इंडिया स्तर का है, जिससे दिक्कत हो रही है। इंदौर भोपाल मार्ग पर भी ट्रैफिक बाधित है। AICTSL की बसें भी प्रभावित हुई हैं, लोकल सिटी बसें भी प्रभावित हो रही हैं। कारण ड्राइवर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर उज्जैन मार्ग व अन्य मार्ग भी बाधित हुए हैं। वहीं बता दें आपको कि हाल ही में केंद्र ने हिट एंड रन एक्ट में बदलाव किया और अब इसमें 2 की जगह 10 साल की सजा का प्रावधान है। थाने से जमानत नहीं होगी, घायल को 7 लाख देना होगा और वहीं घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाने पर सजा होगी। अप्रैल से लागू होगा। इसी को लेकर विरोध हो रहा है। गाड़ी रवाना करो बिहारी हाँ पर निकल 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 हाँ आप पौड़ा उड़ा टुपी आप उड़ा 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 ए पर तू तो ए बोया ए पौड़ा उन्हें पर तू टोपड़ा जाओ जोड़ाल जोड़ाल સાહેબ હા બાપુ બાપુ આ બાજુ આવતા તમે ગાડી પાછળ ઉભા રહ્યો તમે હા પણ અહીંયા એ તો બધો આ બાજુ બાબુ હા ખીચને આ બાજુ રે
કાટ બાર રાખ દેખાશે મારી ઉભો રહેવાય નહીં એવો ના કરે પડી એવો જતો શું લાવો ચાલુ બંધ થઈ ગયો ચાલુ જ છે આને દબાવજો ફોટા બે કરી ફોટા લેવા હે ફોટા લેવી મારે ફોટા ગમશે આ બાજુ લાંબો જ લઈ લો આ બાજુ જજો આ બાજુ નહીં આવશું આ બાજુ આવી ગયા આખા બધા આવે ખબર નહીં પડતી સાઈડમાં બેઠા પછી રૂબરૂ વાત કરનાર રોડ સાહેબ તમે બેસી જાઓ ગાડીમાં તમે બેસી જાઓ ગાડીમાં સર તમે બેસી જાઓ ગાડીમાં તમે મારે ના આવો તમે ગાડીમાં જાઓ હા
ના લો હજી આપણે લઈ લો ભલે ના ના ભલે ભલે ઉપર હા મેં પાણા આવે એનો લેવા દે આ બાજુ પોલીસ ઉપર પથ્થર મારો પોલીસ ઉપર પથ્થર મારો હો મામલો બીચકી ગયો ભાઈ બીજા બધા આવી ડાઈને થઈને આવે ને कोई हमारी गाड़ी के अंदर आके घुस जाए कोई छुप जाए अगर वो मर जाए तो सदा हम लोग भुगते हैं क्या ड्राइवर भुगते हैं क्या 7 लाख रुपए किसके पास रखे हुए हैं 50-50 20 रुपये 10 रुपये सवारी छोड़ने वाले ड्राइवर ऑटो ड्राइवर कैसे 7 लाख रुपये लेके आएंगे सस्ता के दादा हम अपने 20 बच्चों को जेल दे दें कि क्या होगा उनका हमारे जाने के बाद किसी भी ड्राइवर जाने के बाद क्या होगा उसके परिवार का सरकार ने कभी सोचा ये कानून पास कर दिया ये कानून कौन सा कानून समझ में नहीं आ रही हम लोग को समझ में नहीं आ रही है तो ये देखिए भाई अभी इनका एक्सीडेंट हुआ है ये ड्राइवर है ये गाड़ी चलाते हैं इनके लग गई सरकार इनको पैसा देगी क्या तो परिवार क्या चलेगा वो सभी से कहना चाहता हूँ जितने भी अपने टैक्सी ड्राइवर है या एम्बुलेंस ड्राइवर है तो सरकारी विभाग के अंदर जो गाड़ी चला रहा है भाई अपील है ये सब रोक दो आप लोग सब रोड पे आ जाओ इनको कानून लेना पड़ेगा वापस हम सब रोड पे आ गए तो कानून वापस लेना पड़ेगा और ड्राइवर इसकी वही ताकत है हिंदुस्तान के अंदर कि पूरा हिंदुस्तान ड्राइवर ही चलाता है बता दो कौन चलाता है प्राइवेट इंसान सब ड्राइवर चलाने वाले लोग हैं वो ड्राइवर और राशन की गाड़ी सबकी गाड़ी कौन चला रहा है आज पब्लिक परेशान हो रही है कि पब्लिक को कौन लाने वाला है ड्राइवर ही ले आने वाला ड्राइवर ही है वो सबको सामान अनाज सब कुछ लाने वाला ड्राइवर ही है तो सारे भाई ये नारा लगा दो ये कानून वापस लेना होगा अभी ड्राइवर इतने सक्षम होते 7 लाख रुपए जुर्माना भरने वाले तो गाड़ी नहीं चला रहे होते घर पे बैठ के कहीं की भी होटल खोल के परचून की दुकान खोल के बैठी सुकून से खाते इतना के पैसे वाला कोई ड्राइवर नहीं है जब ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो देश कैसे चलेगा ये सवाल जनता से आम जनता से पूछना चाहता हूँ जब ड्राइवर रोडों पे आएगा नहीं आपकी सुविधा के लिए आएगा नहीं आपकी सुविधा के लिए रात दिन अपनी जान अपना माल अपना सब कुछ लगाता है ड्राइवर को ये पता नहीं चलता क्या वो गाड़ी लेके जा रही है कल वो जिंदा आएगा कि नहीं आएगा तो सोचेगा ही जनता को कि ड्राइवर क्या चीज़ है अपनी जान अतरी में लेके चलने वाला इंसान ड्राइवर आप लोगों को लेके जाता है तो सब कुछ सोचेगा ही हो सब प्रधानमंत्री का जो ड्राइवर है उसके साथ हादसा होता है तो फिर कौन करेगा प्रधानमंत्री सजा माफ करवाइए प्रधानमंत्री का ड्राइवर है वो बोलो मेरे भाई ये अपन ये बोलो हम लोग गरीब आदमी 10-10 रुपए कमाते हैं दिन भर के अंदर 200-300 रुपए कमाते हैं या 3 लाख 4 लाख कहाँ से भरेंगे अगर गाड़ी का नुकसान होगा हम कहाँ से भरेंगे 3-4 लाख की बात छोड़ो हमारी इतनी औकात नहीं है 10,000 रुपए भर दे थाने में हमारी इतनी औकात नहीं है 10,000 रुपए भर दे मेरे भाई हम थाने के अंदर हम अपने थाने में भरेंगे कि अपने बीवी बच्चों को देंगे मान लो हमें सजा हो गई तो हमारे बीवी बच्चों कौन पालेगा अभी बन जाता है आज हम रोज कमाते हैं अपने रोज घर का पूरा करते हैं हम जैसे करते हैं हम जानते हैं 10-10 रुपए में हम दुनिया की गाली सुन रहा है पब्लिक की बातें सुन रहा है सब सुन रहा है 10-10 रुपए के अंदर हम ठोकरे खा रहा है और आज इतनी बड़ी बात ITO ऑफिस में उस वक्त गाड़ी ऑटो पकड़े किसी के 2,000 किसी के 3,000 उनके बिल से पूछो ये जगह हमने अपनी औरतों का सामान रख के अपने पैसे भरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया सरकार पर हमला कहा करप्शन सरकार की जड़ों में जम गया है मध्य प्रदेश में ऐसा कोई विभाग नहीं जहां करप्शन नहीं होता है कोई अभियान चला क्या नहीं चला इसलिए कि करप्शन जड़ों में घुस गया है करप्शन ऐसा कोई मध्य प्रदेश का नागरिक जो बिना रिश्वत से काम करा ले
मिले तो मुझे भी बताएं। ऐसी कोई पारदर्शी व्यवस्था जो किसी भी विभाग में बिना करप्शन से होती हो, तो मध्य प्रदेश को नागरिक सड़क पे आके बोले मैं फिर से एक्शन लेना चाहिए। एक्शन हुआ, इसका स्वागत, पर करप्शन से इसका रिश्ता नहीं है इस एक्शन का। ये शिवराज जी से जो लगातार उनके खिलाफ, उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे उस ट्रांसफर का रिश्ता है, उस व्यवस्था का रिश्ता है जो दिखता है। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, आप सही में करप्शन के खिलाफ हैं तो पूरी जितनी बसें मध्य प्रदेश में, जितने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के करप्शन चेक पोस्ट पे होते हैं वो बंद करवाएं, और कितनी बिना फिटनेस से गाड़ियाँ चलती हैं उनकी चेकिंग कराएं। पहले भी ऐसी कई घटनाएं घटी थी पिछले सरकार में, शिवराज जी की सरकार में, सिटी में, सत्ता में। क्या उनके खिलाफ क्या हुआ आज तक पता ही नहीं। सुशासन का मध्य प्रदेश बने, स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश श्रेष्ठ बने, रोजगार की दृष्टि से नए बच्चों को सहयोग सरकार का मिले, किसानों की सहायता हो, और जो वचन पत्र सरकार ने दिया है गीता और रामायण जैसा, जिसको मुख्यमंत्री ने बोला वो पूरा करे। नई मंत्रिमंडल बना, उसकी नए विभाग बंटवारे हुए। अब जो पहली मीटिंग हो उसमें वो किसानों के सबसे पहले धान के भाव पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जो धान 3100 रुपये सरकार ने लेने की बात की थी, नए साल में इसकी शुरुआत हो। मुख्यमंत्री जी को, सारे मंत्रियों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मामला बनारस का है, पर अभी तक ना वहां के सांसद मोदी, ना महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक भी शब्द बोला है। लेकिन बात साफ है, बीजेपी न सिर्फ बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, बल्कि उन्हें ऊंचे पद और शीर्ष नेतृत्व के करीब भी रखा जाता है। भाजपा विधायक ने दी धमकी, कहा पार्टी से बाहर किया तो 40,000 करोड़ के घोटालों का पर्दाफाश कर दूंगा। विधायक ने खोली राम राज्य की पोल, देखिए वीडियो। वाराणसी IIT BHU में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। FIR दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे, और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी IT सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की IT सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की IT सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे BHU के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है
वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। नववर्ष 2024 के उपलक्ष्य में ठिठुरती हुई ठंड में भोपाल शहर के जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में प्रतिज्ञा फाउंडेशन समिति के तत्वावधान में समाजसेवी डॉक्टर लक्ष्मी मीणा एंड ग्रुप की टीम ने खाने के पैकेट, कंबल, शॉल, अन्य जरूरत का सामान गरीब, असहाय पेशेंट के अनडेटर को बांटा गया और सड़कों व फुटपाथों पर गुजर बसर कर रहे लोगों व उनके बच्चों को कंबल एवं वस्त्र भी वितरित किए। प्रतिज्ञा फाउंडेशन की फाउंडर समाज सेवी डॉक्टर लक्ष्मी मीणा जी ने बताया कि लगभग 5000 गरीबों और जरूरतमंद लोगों को शहर के प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर कंबल और खाने के पैकेट बांटे गए हैं। कोई जाना नहीं हो लेके अभी, है ना? चादर भी और लोग से इस्तेमाल आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। सर फोटो ले लेते दो चार अलग अलग। दीदी नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी मीणा, प्रतिज्ञा फाउंडेशन एनजीओ की फाउंडर। आज हम भोपाल कैंसर राहत हॉस्पिटल में आए हैं कैंसर पीड़ित लोगों को यहाँ पे मदद करने एनजीओ की तरफ से। हर साल हमारा एनजीओ ये कार्य करता है, सभी पीड़ित लोगों को कंबल, शाल और साथ में उनको खाने पीने की वस्तुएं प्रदान करता है। कितने लोगों को आज साल कंबल बांटे आप? अब ये पिछले साल हमने 5000 लोगों को बांटे थे, इस बार भी हमारा यही प्लान है। आज भी हम दिन भर यही कार्य करेंगे और कल भी करेंगे। यहाँ पूरे कैंसर हॉस्पिटल में बांटने के बाद हम लोग झुग्गी बस्ती वाले इलाके में जाएंगे जहाँ पर पुअर फैमिलीज है और गरीब लोग हैं। उन लोगों की हेल्प करने के लिए हमारा एनजीओ हमेशा तत्पर रहता है। प्रतिज्ञा फाउंडेशन समिति के कई सारे काम हैं। हम निःशुल्क में शिक्षा भी प्रोवाइड करवाते हैं, निःशुल्क में हम भोजन व्यवस्था करवाते हैं, निःशुल्क में ही हम स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं जहाँ पर गरीब लोग आके अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल तक आने में समर्थ नहीं रहता है तो हमारी गाड़ी आती है, हम उनको नंबर दे देते हैं। उस नंबर पे वो फ़ोन करेंगे तो हमारी गाड़ी उनको घर से लेकर आएगी और हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। ये कई सारी सेवाएं हमारा प्रतिज्ञा फाउंडेशन समिति देता आ रहा है पिछले 5 सालों से। प्रतिज्ञा फाउंडेशन कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, डॉक्टर बनाए, नर्स बनाए, टीचर बनाई, निःशुल्क शिक्षाएँ भी दिए। जी, हमारा एनजीओ एजुकेशन में कार्य करता है। तो जो भाई बहन या जो भी समाज बंधु लोग गरीबी रेखा के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कई लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाती, 8वीं 10वीं 12वीं से वो छोड़ देते हैं, तो हमारा एनजीओ फॉर्म भरवा के आगे की पढ़ाई कंप्लीट करवाता है। इसी प्रकार से लाखों रुपए देके जो कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं उन लोगों के लिए हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, नर्सिंग का कोर्स और कंप्यूटर, नर्सिंग, ब्यूटी पार्लर बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें बहुत बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं और कई सारी माताएं बहनें और बंधुजन भी कर सकते हैं। नर्सिंग में हम बॉटल, इंजेक्शन, दवाई गोली लगाना सब कुछ सिखाते हैं। उसके बाद उनको गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त एक एनजीओ के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट से वो व्यक्ति कहीं भी काम करता है तो उनको 8-10 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह मिलती है। तो इस तरीके से वो अपना रोजगार आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपना भविष्य उज्जवल करता है। इसी प्रकार से ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, सिलाई का कोर्स है, दूसरे कई सारे कोर्सेज है, कंप्यूटर कोर्स है जिसमें हम टाइपिंग, ट्यूटर, एक्सेल, वर्ड, टेली वगैरह का सारा काम सिखाते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। मोदी जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसको बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत 2047 तक हम बनाएं, तो हम भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और आने वाले समय में हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर वक्त और हर समय उनका साथ देंगे, हर फैसले में उनके साथ खड़े हैं ताकि हमारा ये जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र बन पाए, हमारा जो देश है वो मजबूत बन पाए और आने वाले समय में हमारा देश जो है एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर पे विश्व गुरु की तरह काम करे। कोई जाना नहीं भैया ना, ऐसा बोल देना। इसमें कुछ डबल बेड के भी बड़े छोटे आप अपने हिसाब से
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा पिछले वर्षों में एक बीमारू राज्य को विकसित प्रदेश की कतार में खड़ा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों को ऊंचाई पर ले जाएगा। कि श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के इन कामों को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे और आगे ले जाएगी। एक अच्छा कार्यकर्ता सदैव यही सोचता है कि मेरे बाद आने वाला कार्यकर्ता मुझसे ज्यादा सफल हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर मोहन यादव जी को, जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ल और मंत्रिमंडल में वरिष्ठ साथी भी हैं, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, डॉक्टर विजय साल जी, सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बेहतर चलाएंगे और सकारात्मक सहयोग सदैव मैं करता रहूंगा। पिछले वर्षों में मेरी सरकार ने जो काम किए उसके कारण मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से एक समृद्ध और विकसित राज्य बन गया। एक जमाना था सड़क, बिजली, पानी कहीं भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सड़कों का जाल हो, सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, बिजली का बेहतर इंतजाम हो और कृषि के क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की 18+ कई बार 22% तक रही है, जो अपने आप में दुनिया में एक रिकॉर्ड है। और केवल खेती नहीं, खेती के साथ साथ सीएम राय जैसी परिकल्पना इस बार साकार की। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हुआ। लगभग 30 मेडिकल कॉलेज अब मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास हो, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। महाकाल महालोक हो, देवी लोक हो, राम रजा लोक हो, हनुमान लोक हो, संत रविदास जी का भव्य और विशाल मंदिर हो, रानी दुर्गावती का स्मारक हो। एक नहीं अनेकों काम करने का मुझे आनंद भी है और संतोष भी है।